सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो से हम लोग पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं एकदम फुल पेस में। ठीक है, अब लगातार वीडियोस आएंगे और अब उसकी चिंता मत करना तुम लोग। ठीक है, सो नाउ देखो, पाइथन क्या था, मैंने स्टार्ट करा था एक बार। ठीक है, लेकिन मैंने फिर से बहुत टाइम हो गया था उसे। ठीक है, करेंटली आई एम इन मैकओएस, तो मैं उसकी सबसे बताता हूँ। ठीक है, तुम लोग क्या करना, अगर पाइथन डाउनलोड नहीं है तो यहाँ पे फट से डालना पाइथन डाउनलोड। ठीक है, इससे तुम लोग पाइथन डाउनलोड डालोगे, अपना तुम्हारा खुल जाएगा वेबसाइट पाइथन की। ठीक है, इसे खोलो, पाइथन अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, आने वाली है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, जो तुम पाइथन डाउनलोड कर रहे होगे ना, क्या बोलते हैं उसमें, इधर विंडोज़ में, तो उसमें एक आता है ऑप्शन ऐड टू पाथ करके। ठीक है, ऐड टू पाथ करके एक ऑप्शन आता है। ऐड टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऐड टू पाथ, हाँ ऐसे, एक से, हाँ ये देखो यहाँ नीचे। ठीक है, ये नीचे ऐड पाइथन, करेंटली कौन सा चल रहा है अपने पास, पाइथन 3.11। सो पाइथन 3.11 टू पाथ ये आएगा, इसे चेक मार्क कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा पाइथन पाथ में ऐड हो जाएगा, तो पिप उप चलाने में कोई, हम लोग को पिप जब यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है, सो इतना कर लो, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो मान लो, सो आई एम सपोजिंग दैट यू इंस्टॉल पाइथन, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो अब हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे, फोल्डर के अंदर डॉट पी वाई करके। ठीक है, ये डॉट पी वाई पाइथन की एक्सटेंशन होती है, पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो जान लो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ इनिशियली फर्स्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इस कमांड में मैंने क्या लिखा है कि हम जस्ट प्रिंटिंग द बॉडी ऑफ द पाइथन, मतलब ये फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि प्रिंट कर देगा। मैं मान लो इसे पूरा भी कमेंट कर दे रहा हूँ, इसे रुक जाओ, कमांड ने स्लैश। ठीक है, अब जैसे ये मैंने करा, इसको मैं रन करूँगा, शेल्स खोल रखे मैं इसे रन करूँगा, तो क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा है ये। ठीक है, अब इसको अगर मैं अनकमेंट करूँ, ठीक है, तो ये देखो, ये क्या कर रहा है कि हेलो आई एम गुड बॉय एंड आई लव कोडिंग। ये बैक स्लैश एन जो है, ये इट इज़ एन एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। ये क्या कर रहा है कि तो उसे बता रहे कि हाँ भाई, इसे नई लाइन में तुमको प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ से इसे नई लाइन में प्रिंट कर दे रहा है, ये तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट हम लोग इसमें डबल कोट्स में लिखते हैं, 3 डबल कोट्स टू इनिशियलाइज इट। ठीक है, अब ये तीनों देख लो तुम लोग, ये क्या है, कॉन्कैट कर रहा है इसको, सेपरेटर इज यूज टू कॉन्कैट दिस थ्री। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँ तो हे 6 7 के बीच में देखो ये आ गया। ये जो अपने पास सिंबल है, हम लोग ऐसे सेपरेटर दिए हुए थे, ये सेपरेटर होता है। ठीक है, और ये एंड होगा इससे 009 बैक स्लैश एन से, तो ये 7009, ये कैसे है 7, और सेपरेटर दिस एंड बाई दिस। तो ये क्या करा ना, इसे उठा के यहाँ डाल दिया 7 के बाद। ठीक है, और फिर आई एम प्रिंटिंग जस्ट नॉर्मल। अब ये तुम्हारे डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स की मैंने वीडियो बनाई थी, आई रिमेंबर, जब पाइथन वाला सीरीज चल रहा था। ठीक है, ये इंटीजर है तुम्हारे पास। ठीक है, ये जो हमारे पास वो होता है, बूलियन होता है, आई होप, या ये बूलियन होता है, ये स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ये नन टाइप होता है, ये फ्लोट होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा तुम लोग को, नहीं पता तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 11 से पढ़ाया जाता है आई थिंक, हाँ 11 से ही पढ़ाया जाता है आई थिंक, क्या 11 से पढ़ाया जाता है। 5a+ib के फॉर्म में होता है। ठीक है, जनरली। सो ये रियल पार्ट है इसका, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, और इसे हम लोग प्रिंट करेंगे। अब देखो, इस डेटा टाइप्स के टाइप को प्रिंट करते हैं। मैं इसे अगर प्रिंट करूँ, देखो सबसे पहला इंटीजर ये है, उसके बाद बूलियन, उसके बाद ये स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद डी अपने पास देखो नन टाइप। ठीक है, ई अपने पास फ्लोट आ गया, और एफ अपने पास कॉम्प्लेक्स आ गया। एक बात याद रख लो, पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। अब ये कैसे पता चला, देखो ये क्या है, ये क्लास बता रहा है, ये जो क्लास बता रहा है वो बता रहा है इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। पाइथन में जो भी तुम डिक्लेयर करोगे ना, फंक्शन से लेके क्लास से लेके प्रिंट स्टेटमेंट वेरिएबल, एवरीथिंग विल बी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होगी। इसका यूज़ अभी हम लोग बाद में करेंगे, बस अभी इस बात को ध्यान में डाल दो कि पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट होता है एक ordered collection of data with elements separated by a comma and enclosed within square brackets. Lists are mutable and can be modified after creation. ठीक है, जैसे ये एक लिस्ट है अपने पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में मैंने एक लिस्ट बना दी, 8 2.3। अब ये एक और लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर मैं जाऊँ इनफाइनाइट लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, -4 5 एप्पल बनाना, मैं एक और लिस्ट बना दूँ मान लो ऐसे। ठीक है, वो तो लिस्ट। ठीक है, यहाँ मैंने बना, मान लो लिख दिया, कुछ भी लिख दे रहा हूँ यार, एप्पल बनाना मान लो मैंगो। ठीक है, और इधर पाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एप्पल पाई होता है ना, हाँ एप्पल पाई होता है, एप्पल पाई। ठीक है, तो इसने क्या करा, अब देखो मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये पूरी एक लिस्ट है, इसके अंदर ये एक और लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है। ठीक है, इसका अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ तो पहले कमेंट कर देना, वैसे पता ही चल गया होगा तुम लोग को, एज ए क्लास लिस्ट प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो टपल क्या है, टपल अपने पास है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा विद एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। देखो टपल और लिस्ट में एक फर्क होता है बस कि टपल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब टपल की वैल्यू तुम नहीं चेंज कर सकते। अब कहोगे भैया फिर हम लोग टपल क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम लोग लिस्ट ही यूज़ करें, ठीक है। हम लोग फट से इसको चेंज कर सकते हैं। देखो यार कुछ कुछ जगह ऐसे कॉन्स्टेंट्स हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अभी टपल लिस्ट ये सब मैं बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इस सब पे पूरा मैंने ढंग से बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये पूरा नेगेटिव इंडेक्सिंग टपल्स पूरा देखो टपल्स के ऊपर ही है, मैं ये सब बताऊंगा तुम लोग को धीरे धीरे करके। और ये बस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। टपल्स को हम लोग ये पैरेंथेसिस में विद इन सपोर्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये एक टपल है, इसके अंदर ये एक टपल है, इसके अंदर टपल है टप, ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट करूँ ये और इसका टाइप, तो अपने को ऐसे ऐसे टपल मिल जाएगा और क्लास टपल मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डिक्शनरी, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा कंटेनिंग अ की वैल्यू पेयर। मतलब कि एक साइड तुम्हारे पास की होती थी, एक साइड वैल्यू पेयर होती थी। जैसे अगर तुमको याद हो हम लोग जेसन में करते थे, ठीक है। मैं अगर तुम लोग को दिखा दूँ एक बार डॉट जेसन सी, ऐसे हम लोग लिखते थे नेम, ठीक है, शिखर। तो ये अपने पास की है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक है। कॉमा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास 10th, ठीक है। तो ये नेम, समझना मेरी बात, ये की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग जितनी चाहिए उतना हम लोग बना सकते थे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डिलीट इट, ठीक है। नॉन लिस्ट, अब देखो ये हो गया, ये अपने पास डिक्शनरी है। नेम रॉन एज 15 कैन वुड फॉल्स, ठीक है। अब ये मान लो इसको मैं प्रिंट करने चाहूँगा तो ऐसे आ जाएगा नेम रॉन एज 15 कैन वुड फॉल्स क्लास डिक्शनरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अगर इतना क्लियर है तो बढ़िया यार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे। ये ऑपरेशंस होते हैं एक्सेल में, तो ये कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है। तो पता ही होगा। अब देखो ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, फर्क क्या है, ये फ्लोट डिवाइड, अरे क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट ये तुमको देता है, मान लो, ठीक है। रिटर्न फ्लोट इज देयर, अगर कोई फ्लोट होगा तो वो देगा। ये फ्लोर डिवीजन है, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देता है, ठीक है। परसेंटेज ऑपरेटर रिमाइंडर रिटेन करता है और ये एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब कि ये क्या बता रहा है 2 पावर 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16 आएगा, ठीक है। ये पावर दिखा रहा है। इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो यहाँ 16 आ गया, ठीक है। 5 + 6 11, 15 - 6 9, 15 × 6 = 90, 15/6 20.5, ठीक है, 2.5, ठीक है। सो ये फ्लोट भी रिटर्न करेगा, लेकिन फ्लोर डिवीजन इसने सिर्फ 2 रिटर्न करा, 0.5 इसने हटा दिया, रिमूव द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब आते हैं टाइप कास्टिंग के ऊपर। अब ये ध्यान से समझना जरा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को कहाँ से मैंने स्टार्ट करा इसको। एक सेकंड, हाँ। टाइप कास्टिंग इन पाइथन, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप। देखो टाइप कास्टिंग मतलब साफ बात है कि यार एक डेटा टाइप को तुम अलग डेटा टाइप पे तुम कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे कि ये देखो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये इतना हो गया, ये ठीक है। ये देखो क्या लिखा हूँ मैं, द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू द अदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग इन पाइथन और टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। पाइथन सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऑर्डिनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेट, टपल, सेट, लिस्ट, डिक्शनरी, बहुत टाइप का होता है, ठीक है। सो 2 टाइप्स होते हैं मेनली, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब कि तुम एक डेटा टाइप को दूसरे में चेंज कर रहे हो, ठीक है, और वो तुम खुद इंटेंशनली कर रहे हो, ठीक है, और मैनुअली एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये पाइथन के बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन फंक्शन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, हेक्स, ऑक्ट, स्ट्र, ऐसे, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग से तुम्हारी 15, नंबर था 7, हम लोगों ने क्या करा कि इंट का यूज़ करके इस स्ट्रिंग को एज ए नंबर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि ये क्या रिटर्न करेगा, 15 अभी करेंटली यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टोर्ड है, मैंने क्या करा इसे इंट के अंदर डाल दिया। मतलब कि अब ये क्या कर रहा है कि 15 अब इंटीजर नंबर के अंदर 15 एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो गई है, ठीक है। थ्रोज एन एरर इफ द स्ट्रिंग इज नॉट अ वैलिड इंटीजर, मतलब अगर यहाँ पे मैं राम लिख दूँ मान लो, ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट कर पाएगा, देखो एरर देगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 राम। मतलब कि अब ये बोलेगा भाई तुम एक बात बताओ, ठीक है, राम को मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँ। मान लो मैं यहाँ पे 10 लिखा होता है तो समझ पा रहा है कि हाँ भाई मैं 10 है, 10 एक स्ट्रिंग है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। राम कैसे कन्वर्ट करेंगे यार, बताओ तुम मेरी बात, ठीक है। तो इसीलिए वो फिर मेरे को एरर थ्रो कर रहा है। अगर यहीं पर मैं 10 लिख दूँ, सो 10 + 7 17, ये फट से मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसने क्या करा कि इस स्ट्रिंग को पकड़ के इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने इंटीजर और इंटीजर को ऐड कर दिया। अगर मैं इसको और इसको ऐड करता तो तुम जानते हो यार फट से एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग कभी ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। वही बात आ गई ना कि तुम राम और 7 को कैसे जोड़ रहे हो, ठीक है। तो फिर अपने को उसको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो ये आ गया। अब इम्प्लिसिट की बात करते हैं हम लोग, एक सेकंड।
इम्प्लिसिट मतलब कि सेम लेवल नहीं होता, ऑर्डरिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि मैं तुम लोग को ऐसे दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये है, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा g=7, इसने अपने आप समझ लिया कि हाँ भाई एक इंटीजर आने वाला है। अगर मैं h=3.0 लिख दूँ, ठीक है, तो ये फ्लोट बन जाएगा। पॉइंट अगर मैं लगा दूंगा तो ये अपने आप फ्लोट बन जाएगा, और ऐसे ये है। इसको मैं रन करता हूँ, देखो फ्लोट g+h, g क्या था 7, अब 7 + 3.0 क्या रिटर्न करेगा तुम्हारा, 10.0 रिटर्न करेगा, ठीक है। 10 नहीं रिटर्न करेगा, याद रखना 10.0 रिटर्न करेगा। डेटा टाइप इट विल रिटर्न एज अ फ्लोट, नॉट एन इंटीजर, ठीक है, इससे याद रखना, ठीक है। ये था, अब ये समझ गया ना तुम लोग, बढ़िया है, ठीक है। इसको मैं तुम लोग को दे दूंगा तो रीड कर सकते हो और कोई दिक्कत है नहीं। अब अगला आता है इनपुट लेना, ठीक है। ये है अपने पास, वी कैन टेक यूजर इनपुट, जैसे कि ये है, ठीक है। ये मांगेगा कि एंटर योर नेम, मैं लिखूंगा शिखर, माय नेम इज शिखर। क्या करा इसने, इनपुट एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि तुम्हारा इनपुट यहाँ से लेगा, फिर मैंने क्या करा, प्रिंट माय नेम इज कॉमा, मैंने इसे कॉन्कैट कर दिया, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था तुम लोग को, अगर याद हो तो, नहीं आते तो देख लेना है उधर जाके, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये के एल को मैं पूरा ऐसे करता हूँ, नेम हटाओ यार इसको, ठीक है। फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 34। जैसे अब देखो, ये समझो मेरी बात, इसने क्या करा, इनिशियली 1 2 3 4 इसने क्यों प्रिंट कर दिया, ये इनिशियली क्या लिया, एज ए स्ट्रिंग लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, डिफॉल्ट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। तो ऐसे स्ट्रिंग तुम जोड़ो, 1 2 + 3 4, 1 2 3 4 रिटर्न कर दिया। लेकिन फिर मैंने इसे इंटीजर में कन्वर्ट करा, इंटीजर का 12 प्लस इंटीजर का 34, कितना हो गया, 34 + 12 46। इससे याद रखना, यहाँ पे जो टाइप है ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो टाइप बन रहा है वो अपना इंटीजर बन रहा है। क्यों, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इट, ओके। नाउ अब इसको मैं करता हूँ, सॉरी। इन पाइथन एनीथिंग यू इंक्लोज बिटवीन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग, ठीक है। सिंगल या डबल कोट के अंदर जो भी तुम करते हो वो स्ट्रिंग हो जाती है। जैसे मैंने नेम इसको टू कोलन शिखर में लिख दिया, मतलब कि ये क्या है, नेम एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर शिखर नाम की वैल्यू सेव हो रही है, ठीक है। नाउ प्रिंट हेलो प्लस नेम, अगेन दैट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, और ही सेड आई वांट टू ईट एप्पल। अब देखो यहाँ पे वो डबल कोट्स है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता तो एरर थ्रो करेगा, बिकॉज पाइथन में रूल है कि सबसे पहले तुम आउटर ये सिंगल कोड लगाओ, उसके अंदर तुम डबल कोड यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले सिंगल कोड का यूज़ करना, फिर अंदर डबल कोड डालना, ठीक है। अब जैसे ये है, ये यहाँ क्यों यूज़ करा जाता है कि तुम मान लो एक स्ट्रिंग को दो से ज़्यादा लाइन में ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम यूज़ कर सकते हो। अगर इसको यहाँ पे सिंगल कोड में कर देता तो ये सिर्फ इसको कंसीडर करेगा, ये एरर देगा कि भाई ये क्या बता रहे हो तुम, इतना ये ले रहा है इसीलिए देखो इस कलर का आ रहा है, ठीक है, इतना नहीं ले रहा है, कह रहे ये क्या बवाल है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये अब ये एम वाला पूरा हो गया, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एरर एक्चुअली में आता क्या है। अब अगर हमको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो, अरे भाई ठीक है यार, देखो किधर आ गया, किधर गया, किधर गया, इतना प्रिंट हो गया ना। अब ये देखो इससे पूरा नहीं नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये एरर क्या थ्रो कर रहा है, एरर देखते हैं हम लोग, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। ये क्या चल रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कितना लेना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे ये पूरा देते हैं ऐसे। अब हम पूरा आ जाएगा, अब ये आ जाए भाई, देखो यहाँ से पूरा प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्ट्रिंग इज लाइक एन एरे ऑफ करेक्टर। हाँ अब देखो ये समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। स्ट्रिंग होती है तुम्हारे पास एक एरे ऑफ करेक्टर से मिलके बन के, मतलब कि तुम एक नेम मानो डाला मैंने, ठीक है। रुको मैं डॉट एम डी बनाता हूँ एक, मान लो मैंने लिखा SHIKHAR, ठीक है। ये वैल्यू ज़ीरो रहेगी, ये वैल्यू वन रहेगी, ये सेकंड पार्ट है, ये थ्री है, ये फोर है, कितना रहेगा भाई, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये फाइव रहेगी और ये सिक्स रहेगी। मैं इंडेंट कर दे रहा हूँ, बहुत बेकार लग रहा है, आर सिक्स के नीचे, ठीक है। देखो ऐसे होता है, ठीक है।
ये ज़ीरो रहेगा, इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, याद कर लो। देखो ये गलती मैं भी करता हूँ अभी भी, ठीक है। जैसे मैं अभी जब वो अभी मैं मशीन लर्निंग पे काम कराऊंगा ना तुम लोग को, तो उसमें क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, बहुत बड़े डेटा होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा, ठीक है। तो उसमें जैसे देखो ये मैंने लिया हुआ है, 0 से 1 से 2 से, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे इट विल गो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 1 से लेने लगता हूँ, तो मुझे अगला मिल जाता है, समझ रहे हो। मुझे चाहिए फिफ्थ एलिमेंट, तो मैं अगर 1 से काउंट करूंगा तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूएसए मिल जाएगा। एक्चुअली में फिफ्थ क्या है, कनाडा है, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी ए था अपने पास। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, देखो नेम ऑफ जीरो, नेम क्या है अपने पास, पहले वेरिएबल है, एस एच आई के एच, यार कितने हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं, याद रखना 5 नहीं है, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड को क्या दिक्कत आ रही है, नेम ऑफ 6 ना, हाँ 3, हाँ देखो 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग, ठीक है, मैं खुद भूल गया, देखो 0 1 2 3 4 5 6, 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। S0 लिया, H1 लिया, I2 लिया, K3, H4, A5, R6, ठीक है। तो ये देखो ये नेम को ऐसे इंडिपेंडेंटली प्रिंट कर देगा, क्या हो गया, 0 1 रन करना भाई, हाँ अरे ठीक है यार, देखो SHIKHAR, अगर मैं नेम ऑफ 7 को मैं प्रिंट करूँ, एक सेकेंड, तो ये स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, ऑब्वियसली आउट ऑफ रेंज होगी, है इसमें 7 लेटर्स अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 3 6 1 7, लेकिन स्टार्ट हम लोग 0 से कर रहे हैं, तो इंडेक्स 6 तक जाएगा, ठीक है। तो n-1 तक इंडेक्स जाता है, मैं तुम लोग को आगे ढंग से बताऊंगा, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यार, आगे ढंग से है, चिंता मत करना, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास, वी कैन लूप थ्रू द नेम। अब देखो हम लोग नेम को ऐसे लूप कर सकते हैं, फॉर करेक्टर, फॉर लूप क्या होता है ये भी मैं तुम लोग को बताऊंगा, कि करेक्टर नेम के अंदर जितना, अब करेक्टर मैंने भी खुद से बनाया है, इधर पहले मैंने कहीं नहीं लिया था, ठीक है। फॉर करेक्टर इन नेम प्रिंट करेक्टर, क्या करेगा ये, क्या प्रिंट करेगा, कोई आइडिया, ठीक है। अरे एक सेकंड, तो मुझे पता है ना एरर देगा, इस एरर को मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, हाँ। फिर देखो ऐसे चाहिए कि एच यार पूरा ये प्रिंट करा है, जो मैंने ये करा था, ठीक है, इतना जो मैंने कराया था, ये काम इसने करा है, बस बाकी कुछ नहीं करा इसने, ठीक है। अब कोड प्रिंट्स ऑल द करेक्टर इन द स्ट्रिंग नेम 1 by 1। और नाउ वी कैन फाइंड द लेंथ, ये है जैसे अपने पास फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो, लेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्रूट, ठीक है। अब लेंथ कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 3, देखते हैं, ठीक है। मैंगो इज अ 5 लेटर वर्ड, MANGO 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसे बढ़ा दूं, मान लो मैं अपना नाम लिख दूं, ठीक है। अगर इसको मैं, अब इसका लेंथ अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, विद बेस 10F, क्या हो गया, इंडल इंड आई प्लस इंडल, ये किधर आ रहा है, मैंने कहीं से एरर दिया है पक्का, प्रिंट लेंथ ऑफ फ्रूट, एक सेकंड, इंड के प्लस इंड ऑफ लाइन 189, भाई 0 1 ही रन कर रहा है ना, क्या कर रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक सेकंड किधर गया, यहाँ था ना मैंने, इसको अब अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, नेम मांगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, देखो SHIKHAR, ठीक है। तो इसने ये मेरे को रिटर्न करके दे दिया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेन वन इसका टू लेंथ ऑफ फ्रूट मैंने प्रिंट करा ही नहीं था, सॉरी शिट, प्रिंट लेन 1, मैं करूँ, इशू क्यों दे रहा है ये, नेम दिस, फर्स्ट नंबर दिस, सेकंड नंबर दिस, 21 कैसे है, अब काउंट करो इसे, ठीक है। 2 4 6 7 ये 2 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21, स्पेस भी काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगा, जैसे ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 इधर प्लस ये जितना था, ठीक है। सो प्रिंट लेंथ ऑफ 1, सो मैंगो इज अ लेंथ लेटर वर्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसे एरे भी हम लोग बोलते हैं। सो ये क्या है, हम लोग एक एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। अब जैसे ये है, मान लो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, पाई इक्वल टू एप्पल पाई, पाई यहाँ से 5 तक, अब इसके ये क्या कर रहा है, 0 से लेके n-1 तक लेता है, मतलब कि इट इंक्लूड 0 बट नॉट 5, ठीक है। ये तुम्हारा 4 तक ही जाएगा, 0 1 2 3 4, APPLE इट शुड प्रिंट अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखते हैं नेम,
ठीक है, APPLE, PIE इसने प्रिंट नहीं करा, ठीक है। और यहाँ पे आई प्रिंट हो गया, मतलब कि 1 0 1 2 3 4 5 6 6 ये आ रहा है, ठीक है। 7 टोटल है, होंगे 8, देखना तुम लोग। APPLE कितना हो गया, 3 2 5 6 7 8, लेकिन अगर तुम लोग जीरो से लोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 E7 में जाएगा, इसीलिए पाई ऑफ 6 क्या प्रिंट हुआ तुम्हारे पास, आई प्रिंट होके आ गया। मतलब कि ये 6th एलिमेंट प्रिंट करता है, मैंने तुमको यहाँ जो बताया था ना वही कहानी है इधर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्लाइसिंग है, इसे ध्यान से देखो, बहुत जगह पूछा जाता है, स्पेशली अगर तुम एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, इंटरव्यू कंपनीज में भी कभी कभार पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे हम लोग खाली जगह अगर छोड़ रहे हैं, ठीक है, दे आस्क दिस क्वेश्चन, मैंने एंड में भी लिखा भी होगा, मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। इंटरव्यू में भी ये टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, जब कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं, मैन जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, तो ये पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से स्लाइस कर रहा है, मतलब पाइथन अपने आप यहाँ पे जीरो लेगा। इससे याद रखना, मैं तुम लोग को डिफॉल्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कोई वेरिएबल है, प्रिंट वेर ऑफ, तुमको उसका प्रिंट करना है, तो वो क्या करता है, जीरो से लेके लेंथ ऑफ दैट वेरिएबल, बस साफ बात है, यहाँ तक, ठीक है। उससे तुम्हारा माइनस करेगा जहाँ तक तुमको चाहिए, ठीक है। मतलब कि क्या कर रहा था तुम्हारा 0 0 5, मतलब कि ये क्या कर रहा था, फोर्थ इंडेक्स, हाँ फोर्थ इंडेक्स तक ले रहा था, ठीक है। ये सबसे सिंपल होता है यहाँ समझना। अब मैं इसको मान लो देखता हूँ, अभी क्या करेगा, 0 से 4 तक जाएगा, 1 0 1 2 3 4, ठीक है। रुको मैं इसे रन करता हूँ, BA देखो, इसे देखना है आउटपुट को, 0 1 2 3 4, BANAN देखो, 0 1 2 3 4, ये प्रिंट होना चाहिए, ये यहाँ प्रिंट हुआ, ठीक है। अब ये क्या था, 5 से एंड तक, 5 मतलब कि देखो 1 0 1 2 3 4 5, ए से एंड तक, मतलब ए पाई देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, समझ रहे हो ना। ये स्टार्टिंग से लेता है, यहाँ n-1 होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसलिए तुम लोग के लिए, 0 to n-1, ठीक है। अब 2 से लेके 6, मतलब कि 2 से लेके 6 तक नहीं जाएगा, 2 से 5 तक जाएगा, मतलब कि 0 1 2 n 3 4 5, NA प्रिंट होना चाहिए, देखो ये हो गया, NA प्रिंट हो गया, ठीक है। और -8, अब देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग में कंफ्यूज मत होना, क्या करना है, लेंथ ऑफ दैट पाई एक्स, मतलब कि ये साफ बात है, लेंथ ऑफ पाई एक्स -8 कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। माइनस मतलब कि टोटल लेंथ से उतना घटा रहा है, ये तो तुम वही समझ लो, ये तो डायरेक्ट -8 ले लो। मैं तो कहता हूँ भाई इसको तुम फट से उसमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करा करो, तब करा करो, ठीक है। ठीक है, इसको अब देखो ये क्या करा, ANA पाई, ठीक है, बनाना ANA पाई, ऐसे करा इसने, -8 से शुरू करा, मतलब कि टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ से इसने शुरू करा 3 से, ठीक है, बनाना पाई और एंड तक गया है, ठीक है। -1, रुको, -8 है ना, रुको, ANA, हाँ देखो मैं तुम लोग को इसका भी बता दे रहा हूँ, देखो मान लो जैसे ये तुम्हारा किधर गया रूट, हाँ हाँ ये है, Ctrl+C, हाँ, ऐसे होता है इसकी शॉर्टिंग, यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 5 6, ठीक है। रुको मैं जरा वो ढंग से कर दे रहा हूँ, इसकी जगह किधर होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 -6 -7 -8 -9। ढंग से फिर से बता रहा हूँ मैं, चिंता मत करना, पूरा एकदम बढ़िया से बताऊंगा मैंने, ठीक है। इससे पूरा मैं तुम लोग को अभी भी ऐसे अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे इस सब पे वीडियोस आएंगी, चिंता मत करो, अभी मैं सिर्फ तुमको एज ए इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, बेसिक्स पूरा इसमें मैंने देखो डिटेल बनाया हुआ है, ठीक है, किसी न किसी में मैंने लिखा भी है ये, ठीक है। तो देखो -8 ए पे आया, इसलिए ANA पाई, -1 से स्टार्ट होता है, इस साइड जाता है -9 तक। लेट मी जस्ट चेंज माई पेन वंस, ऐसे जाएगा, पॉजिटिव में ऐसे जाता है, नेगेटिव में ऐसे जाता है, -1 to -9 और अप टू माइनस इन्फिनिटी। अरे यार को
तो मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ पेन को, अप टू माइनस इन्फिनिटी और ये अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो जहाँ तक तुम ले जा रहे हो, ठीक है, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब डिफ़ॉल्ट था, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, अभी आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब देखो ये भी मैं लास्ट बता दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग आर एरेज एंड एरेज आर इटरेबल दो वी कैन लूप टू द स्ट्रिंग्स। मतलब कि देखो स्ट्रिंग क्या है, एरे है, तो एरे को हम लोग लूप कर सकते हैं, ठीक है, इटरेबल होते हैं एरे, इटरेट करना मैं तुम लोग को बताऊंगा। सो अब ये क्या करेगा ना, फॉर आई इन अल्फ़ाबेट्स, मतलब कि अल्फ़ाबेट के अंदर हर एक एक आई को उठा रहा है। आई मतलब क्या, एक एलिमेंट, ए बी सी डी ई, ये क्या प्रिंट करेगा, ए बी सी डी को अलग अलग से प्रिंट कर देगा। देखते जाओ, ए बी सी डी को अलग से प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसमें अगर मैं कुछ भी डालता, मान लो मैं ऐसे डाल दूं, तो ये क्या करता, आई एज एन एलिमेंट उठाएगा, एक एक के थ्रू जाएगा, अरे हट जा भाई मेरे, हाँ, एक एक के थ्रू जाएगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। देखते जाओ, ठीक है, देखो सी ओ डी ई विथ एस एच आई के एच, यार पूरा ये ऐसे आ गया, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक यार तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जस्ट इसे एक बार रिवाइज कर लेना। और ये कोड मैं तुम लोग को बहुत जल्दी एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल, मतलब पूरी सीरीज में, ठीक है, पाइथन के एट द एंड ऑफ दिस मैं तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। सो फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग।